आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा भूतनाथ मंदिर के निर्माण का रोचक इतिहास। घने जंगल में 1527 ईस्वी में बाबा भूतनाथ जी पिंडी के रूप में जमीन से बाहर प्रकट हो गए। पुरानी मंडी से ब्यास नदी पार करके रोज इस शिवलिंग पर दूध गिरा के चली जाती थी एक सफेद रंग की गाय। तो गाय के मालिक ने किसी से कहा, रोज दूध ही नहीं दे रही हमारी गाय। जब पुरानी मंडी के कुछ लोगों ने गाय के बारे में मालिक को बताया कि तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चल पाया, रोज ब्यास नदी पार करके इस घने जंगल में जाती है तुम्हारी गाय। ये बात सुनते ही मालिक ने अपने हाथों से गाय को खुला छोड़ा और गाय ने भी उसी समय अपना रुख जंगल की ओर मोड़ा। तभी मालिक भी गाय का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। जब ब्यास नदी को पार करने के लिए गाय पानी में तैरने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी मालिक ने ब्यास नदी को पार करने के लिए अपनी गाय की पूंछ पकड़ी। मालिक भी इस प्रकार गाय का पीछा करते करते इस घने जंगल में पहुंच गया और गाय को आगे आगे जाते हुए दूर से देखता रह गया। उसे दूर से एक बहुत बड़ा काले रंग का शिवलिंग नजर आया और तभी उसकी गाय ने वहीं पर रुककर इस शिवलिंग पर अपना दूध गिराया। तभी मालिक को ये करिश्मा समझ में आया। जब ये बात मालिक ने अपने घर में जाके सबको बताई, तो घर वालों ने ये बात आग की तरह फैलाई। उसी समय मालिक ने महल में जाकर ये बात राजा अजबर सेन को भी सुनवाई। राजा अजबर सेन को इस बात पर यकीन नहीं आया। दूसरे दिन राजा अकबर सेन अपनी नाव पर सवार होकर अपने संतरी के साथ इस जगह पर आया और दूर से ही जब एक बड़े वृक्ष के नीचे दोनों थोड़ी देर अपनी थकान उतारने के लिए खड़े हो गए, तभी राजा अकबर सेन और उनके संतरी को वहीं से ही एक चमत्कार नजर आया कि सफेद रंग की गाय इस शिवलिंग पर अपना दूध गिरा रही है। तभी राजा अकबर सेन को इस बात पर यकीन आया। राजा अकबर सेन ने इस शिवलिंग के चारों तरफ के वृक्षों को कटवाने का संतरी को आदेश किया। उसके बाद बाबा भूतनाथ जी के मंदिर को बनवाने के लिए मिस्त्री को आदेश दिलाकर अपने महल में बुलाया और बाबा भूतनाथ जी के इस मंदिर को बनवाने के लिए आदेश करवाया। मिस्त्री ने पहले इन बड़े बड़े पत्थरों के खंभों पर चारों तरफ से चित्रकारी करके और इस मंदिर की बाहर वाली
चारों दीवारों के पत्थरों पर भी शिव के सभी गणों की मूर्तियों की चित्रकारी करके इन सब पत्थरों को एक जगह पर रखवाया। फिर इन चित्रकारी किए हुए बड़े बड़े पत्थरों से बाबा भूतनाथ जी का ये मंदिर है बनवाया। और साथ में ही एक बहुत बड़ी चट्टान से नंदी बैल बनाकर इस शिवलिंग के सामने है रखवाया। नंदी के अगले पांव के बीच में अपने गले के नाग को है बनवाया। नंदी का मुंह और नाग का उठा हुआ फन अपनी पिंडी के सामने है करवाया। नंदी के गले में माला है बनाई, साथ में घंटी भी है लटकाई। नंदी की पीठ पर शिव के लिए आसन है बनवाया। नंदी की पूंछ पकड़ के ग्वाला खड़ा है करवाया। मंदिर के अंदर एक हवन कुंड हवन करवाने के लिए है बनवाया, जिसमें बाबा भूतनाथ ने अपना धूना है रमाया। और इस मंदिर के अंदर एक बड़ा घंटा है लटकाया। उस समय से इस भूतनाथ मंदिर के अंदर एक तरफ राजा अजबर सेन ने दो बड़े बड़े ढोल हैं रखवाए। कहते हैं जिसने भी ये ढोल बजाए उसके सोए हुए भाग जाग जाए। बाबा भूतनाथ जी के इस मंदिर का पहला दरवाजा बनाने के लिए चांदी की बड़ी बड़ी चादरों पर चित्रकारी करवा के बाबा के मंदिर का ये पहला चांदी का दरवाजा है लगवाया। इस प्रकार बाबा भूतनाथ जी के मंदिर को बनवाने के बाद ही इस नए मंडी शहर का राजा अजबर सेन ने निर्माण है करवाया। और तब इस मंडी शहर को है बसाया। इसलिए ब्यास नदी के पार इस छोटे शहर का नाम पुरानी मंडी है कहलाया। और राजा अजबर सेन से लेकर मंडी की इस रियासत पर 17 राजाओं ने किए हैं राज। मांडव ऋषि से इस जगह पर बाबा भूतनाथ जी ने अपना जाप है करवाया। तभी तो इस पूरे शहर का नाम मंडी है कहलाया। इस प्रकार राजा अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में बाबा भूतनाथ जी का ये पावन मंदिर है बनवाया। Oh